दोस्तों, इन तमाम प्रयासों के बाद आखिरकार शहबाज बदेसा की घर के अंदर एंट्री हो चुकी है और ये सब कुछ हो पाया शहनाज गिल की वजह से। मेरा सवाल यहाँ से एक आपसे ये है कि क्या हम फिर से नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म प्रमोट कर रहे हैं? शहबाज बदेसा एक ऐसा इकलौता खिलाड़ी बनने वाला है जो हमें दूसरे सीजन में दिखेगा। पहले वो ऑलरेडी दिख चुका है, अभी वो दूसरे सीजन में दिखने वाला है। और अच्छी बात है कि आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि वो कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करे। उसे एक्सपीरियंस है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो जाके अंदर टाइम पास जैसी चीज़ें करने लगा और ओपिनियन से भागने लगा तो फिर मतलब क्या ही सेंस बनता है। लेकिन मैंने वो सीज़न और शहबाज बदेसा का वो परफॉर्मेंस देखा नहीं है, इसलिए मैं अभी जज नहीं कर रहा। लेकिन सुना है मैंने, कमेंट वगैरह में पढ़ा है, जिसका मुझे आंसर ये मिला कि शहबाज बदेसा बहुत ही एंटरटेनिंग है। तो अगर एंटरटेनिंग है तो वेल एंड गुड, स्वागत है आपका। दूसरा पॉइंट और दूसरा मुद्दा जो इस वक्त निकल के सामने आ रहा है दोस्तों, जैसा कि आप सब भी जानते होंगे, प्रोमो जो आया है उसमें मुनव्वर फारूकी हमें दिख रहे हैं स्टेज पे और वो कहीं ना कहीं अपने चिर परिचित अंदाज में सभी घर वालों की क्लास और रोस्ट करते हुए दिख रहे हैं और सबको लगभग एक एक दो लाइनों के अंदर अंदर निपटाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन खबर यह है अंदर की कि कुनिका ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठा दिया है, क्योंकि कुनिका पे जो भी कमेंट किया होगा वो थोड़ा सा उन्हें बुरा लगा कुनिका को, और उसके ऊपर खेद जता दिया है कुनिका ने। और ये एक अनबन की थोड़ी सी अंदर से अपडेट आई है दोस्तों निकल के। पूरी बात क्या है वो तो हमें कुछ प्रोमो वगैरह आ जाएगा उसका, तो साफ साफ पता चल पाएगा कि वो कौन सा जोक था जिसको कुनिका जी ले नहीं पाई, उन्होंने हंस के नहीं टाला, उसको दिल पे ले लिया। तो ये एक खबर है। दूसरी खबर ये है कि अभी तक इविक्शन की अपडेट नहीं आई है कि कोई इविक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। कन्फर्म ऐसे आ तो रही हैं कि हाँ भाई कोई इविक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कन्फर्म होना चाहता हूँ अपने लेवल पे जाके, और फिर हम स्ट्राइक करेंगे, ज़रूर हम स्ट्राइक करेंगे और इसके खिलाफ हम आंदोलन छेड़ेंगे। एक ये पहली बार इतिहास में, मोबाइल के इतिहास में ये जन आंदोलन होने वाला है, जिसमें हम लाइव आके नारेबाजी करेंगे और आक्रोश जताएंगे इन मेकर्स के खिलाफ कि ये फेवरेटिज्म क्यों चला। यहाँ पे कुनिका सीधे सीधे इविक्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक अलग प्रोपोगेंडा के तहत कुनिका की फैमिली को बुलाया जाता है स्टेज पे, एक इमोशनल कर देने वाली स्टोरी सुनाई जाती है और वो वाकई इतना इमोशनल तरीके से क्रिएट किया गया था पूरा सिनेरियो के मेरे खुद के भी आंसू निकले, सलमान खान के भी आंसू निकले थे। लेकिन अगर मैं एक प्रैक्टिकल, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत लंबे, मतलब ऐसा नहीं कि 100%, कुछ हल्का सा प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो क्या वहाँ पे जितने भी बाकी के कंटेस्टेंट हैं उनकी स्ट्रगलिंग स्टोरी नहीं होगी? क्या उनकी भी ऐसी स्टोरी नहीं होगी कि रुला देने वाली? चलो कम से कम 16 कंटेस्टेंट हैं तो कम से कम 8 लोगों की तो एक ऐसी स्टोरी होगी जिससे आप रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्या ऐसी इमोशनल स्टोरी के तहत इविक्शन डिसाइड होगा? ये मेरा सवाल है और जवाब है आपके पास, आपके एक्सपीरियंस के पास, जो कि मैं जानना चाहता हूं कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मुझे आज कुनिका जाती हुई दिख रही थी, I mean कल, लेकिन वो नहीं जाएंगी तो फिर बहुत बड़ा पंगा होगा। कोई मुझे रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, मैं पंगा करने वाला हूँ। तो यह है दोस्तों अभी के प्रोमो की लेटेस्ट जानकारी जो सामने निकल के आ रही है। मुनव्वर फारूकी हमें स्टेज पे दिखाई दिए हैं और उनके साथी कलाकार जो कि थोड़ा सा रोस्टिंग अंदाज में कॉमेडी करने की कोशिश करेंगे। परिणीत मौर्य की भी टांग खिंचाई होगी और नेहल चुदस्मा एंड फरहाना की भी टांगें खींची जाएंगी और ये सब कुछ हमें कल देखने को मिलेगा। लगता है इस बार इनके पास कृष्णा को बुलाने का बजट नहीं था तो शायद मुनव्वर फारूकी को बुलाया। I mean ऐसा मुझे लगता है, हालांकि ये एक रोस्टिंग लाइन है,
ज़्यादा इस पर ध्यान ना दिया जाए। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, कल मुनव्वर फारूकी से होती है मुलाकात और कल ही ये कंफर्म, थोड़ी देर में ही कंफर्म हो जाएगा, मतलब आज रात ही कंफर्म हो जाएगा कि कुनिका घर के अंदर रहेगी या बाहर जाएगी। और जैसे कंफर्म अपडेट आता है हम आएंगे लाइव और नारेबाजी करेंगे, अपना आक्रोश जताएंगे। गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है, उस जनता के साथ गलत हुआ है जिन्होंने तुम्हें वोट किया है। मजदूरों की तरह बिहेव करते हैं यार, दिनों रात, रातों दिन वोट करो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाने के लिए, और फिर इन्हें सिर्फ इतना बोलना होता है कि इस बार कोई इविक्शन नहीं है। तो भैया वोटिंग लाइन क्यों खोली? ये एक बार नहीं, ये कम से कम अब 1000वीं बार ऐसा हो रहा है कि जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। जनता के टाइम की क्या कोई वैल्यू नहीं है? वो एंटरटेनमेंट होता है, अपने आप को एंटरटेन करता है, वो उसका पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये वोटिंग के नाम पे आप जो टाइम वेस्ट करवाते हो, इसका हिसाब कौन देगा? जवाब दोस्तों सिर्फ आपके पास है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।